बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया के अंदर हैं। कुछ जातिवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कुछ सवाल करने का। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक थी। तुम कौन से वकील हो भाई? कौन से वकील हो तुम मुंह में तमाकू चबाते रहते हो, मुंह में से बदबू आती रहती है तुम्हारे में से, तुम्हें कौन वकील बोलता है? तुम वकील के नाम पर धब्बा हो, धब्बा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वकीलों के आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले आज़ाद भारत के कानून मंत्री थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के, आज़ाद भारत के कानून मंत्री के साथ साथ में कानून के जनक भी हैं। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अस्तित्व को ख़त्म करने की बात करते हैं, उनको पता नहीं है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम रहेगा। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश के, भारत के संविधान के निर्माता जो हैं, इस देश के, भारत का उद्धारकर्ता मानते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हस्ती को मिटाने की बात करते हैं, उनके पूर्वज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हस्ती को मिटा नहीं पाए। वो भी तो लोग थे ना। उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता को मानने का काम किया। इस देश ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता को मानने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 6 लोग व्यस्त रहे। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कड़ी तपस्या से, कड़ी मेहनत से पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ने के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर भारत के संविधान को बनाने का काम किया। ये जो संविधान है ये सबको बराबर का अधिकार देता है, सबको जस्टिस, न्याय की बात करता है, सबको समता की बात करता है, सबको समानता की बात करता है, सबको भाईचारे की बात करता है, और कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता थी जो भारत को एकजुट करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने किया। नहीं तो यहाँ तो रियासतें थीं, उनमें लोग रहते थे, अलग अलग प्रकार के लोग राजा थे, अलग प्रकार की सब चीज़ें थी। इस देश को इकट्ठा करने का काम किया तो भारत के संविधान ने इकट्ठा करने का काम किया, और भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाने का काम किया। अनिल मिश्रा कहते हैं बाबा साहब गंदे आदमी थे, वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उन्होंने संविधान तो लिखा ही नहीं, वो संविधान निर्माता। देखिए, कुछ लोग अगर पागल हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, उनके घर वाले भी उनसे परेशान है, मेरे को कहीं से पता लगा है, उनकी पत्नी उनसे परेशान है, उनके बच्चे परेशान है, सब परेशान है उनसे। ऐसे जो लोग पागल लोग हैं उनका कोई इलाज नहीं है। पागल लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी घुस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता दिखाने का काम करते हैं। तो पागल तो कहीं भी चला जाता है, पागल तो प्रधानमंत्री के लोग जो हैं। तो जो कुछ पागल लोग हैं उनका इलाज पागल खाने में होता है। ऐसे लोगों को कहने दीजिए, वो जो कहते हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, 2 समाजों में वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत के संविधान के निर्माता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत जो है, जो अखंड भारत है, जो आज डेमोक्रेटिक जो भारत है, उस भारत के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो ये देश जितना आज सशक्त है, जितना मजबूत है, इतना मजबूत कभी नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। जब से संविधान आया है, गरीब का बच्चा भी आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, आईएएस, पीसीएस, जज, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील सब बन सकता है। नहीं तो पहले संविधान से पहले क्या बन सकता था? आज गरीब का बच्चा भी एमएलए, एमपी, आज विधायक बन सकता है, आज मुख्यमंत्री बन सकता है, आज देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बन सकती हैं। ये किसने दिया अधिकार? ये भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। पर अनिल मिश्रा ये कहते हैं ये जो SC/ST एक्ट है ना, इसका गलत उपयोग होता, हमें फर्जी फंसाया जाता, इसको भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। जो जातिवादी गुंडे हैं वो अपनी जातिवाद को खत्म कीजिए। जातिवाद को तो खत्म नहीं करेंगे आप जाति का फायदा ले रहे हैं और जाति को खत्म करने वाले नहीं है। जाति के नाम पर शोषण करेंगे, मगर SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को खत्म करना चाहते हैं आप। क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप जाति को खत्म कीजिए, जाति के आधार पर जो प्रताड़ित कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए, भाईचारे से आप रहिए।
अगर आप जातिवाद करेंगे तो आपके ऊपर केवल SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, आपके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब जातिवादी गुंडों का यहाँ पर देश में, भारत के देश में कोई भी अस्तित्व बचने वाला नहीं है। देश AI के युग में चल रहा है, 2025 चल रहा है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचने का काम हो रही है, मगर भारत के अंदर आज भी जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। जाति के नाम पर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, मूंछों के नाम पर मार दिया जाता है, जाति के नाम पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, जाति के नाम पर प्रकार प्रकार के अलग अलग प्रकार के शोषण किए जाते हैं। जाति को तो तुम खत्म करने वाले नहीं हो। इसलिए जो लोग जाति के नाम पर फायदा ले रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है, वो इस देश में मेहनत करके अपना अस्तित्व को स्थापित कर रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो इनको अधिकार मिल रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट इनको सुरक्षा दे रहा है, उस सुरक्षा को ख़त्म किया जाए। अगर इन कानूनों को ख़त्म करना चाहते हैं तो इनकी मंशा क्या है? मंशा ये है कि जो पहले 3000 साल तक हमको गुलाम बनाए रखा, आज वो दोबारा हमको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जितने भी मिश्रा पिछड़ा हैं, चाहे कोई भी हो, अगर आप जातिवाद करेंगे तो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको उनका जवाब देंगे हम लोग। पर बाबा साहब के खिलाफ या उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आखिर अनिल मिश्रा को कहां से ताकत मिल रही है, जो लगातार पिछले दिनों से बोले चले जा रहे हैं? देखिए, ऐसे जो लोग हैं, जो मानसिक बीमार लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक बीमार लोग, कुछ लोग देश में घूम रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अपने आप को पूरे देश में स्थापित करने के लिए, अपने आप को प्रचलित करने के लिए, या अपने आप को सस्ती राजनीतिक कहीं पर वो राजनीतिक फील्डिंग कर रहे होंगे, उसके लिए अपने आप को वो ऐसे जो विवादित स्टेटमेंट देने का काम करते हैं, जिससे कि लोग उनके बारे में बात करें। मैं ऐसे लोगों को भी अच्छा या वकील भी मानने को तैयार नहीं हूँ, जो लोग भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं। अरे, भारत के निर्माता केवल भारत में नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया के अंदर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल लीडर के साथ साथ में इंटरनेशनल लीडर भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल आइकॉन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, और 300 साल का सर्वे किया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर कि 300 साल में कितने लोग यहाँ पर पढ़े गए और कितने बुद्धिजीवी हैं। भारत को ये सोचकर गौरव महसूस करना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर इंटेलिजेंट का खिताब मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं भी पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है, लंदन हो या और जगह हो, सब जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। मगर भारत में कुछ मनुवादी लोग, कुछ मानसिक बीमार लोग, कुछ जातिवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कुछ सवाल करने का। पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पढ़कर तो देखिए, तुम्हारे पास तो 1-2 डिग्री हैं। अरे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक थी। तुम कौन से वकील हो भाई? कौन से वकील हो तुम? तुम मुंह में तमाकू चबाते रहते हो, मुंह में से बदबू आती रहती है तुम्हारे में से, तुम्हें कौन वकील बोलता है? तुम वकील के नाम पर धब्बा हो, धब्बा, ये ना धब्बा हो, और तुम पूरी वकील कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वकीलों के आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले आज़ाद भारत के कानून मंत्री थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के, आज़ाद भारत के कानून मंत्री के साथ साथ में कानून के जनक भी हैं। ये हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान के साथ साथ इस देश का भविष्य है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के साथ साथ जो देश की महिला शक्ति को जो आज़ाद करने का काम किया है, यहाँ की RBI को स्थापित करने का काम किया है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ को जो बराबर का अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है, जो डेमोक्रेसी को स्थापित किया है, वो मात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे, तो वो शायद मुझे
लगता है कि उसने ना तो इतिहास पढ़ा है और ना उसने इस देश के बारे में ज़्यादा जानकारी है। एडवोकेट हैं वो, देखिए हाई कोर्ट। सारे एडवोकेट्स केवल कोट पहनकर एडवोकेट बन जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो फर्जी एडवोकेट भी घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं एडवोकेट बन के, मगर उनको पता ही नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर, हमारी कम्युनिटी जो एडवोकेट कम्युनिटी है उसके सबसे बड़े एडवोकेट्स, सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी के बाद पहले लॉ मिनिस्टर बने, तो कम से कम जितने भी एडवोकेट देश के हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, देश सम्मान करता है। और सारे लोग, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो बाबा साहब मान सम्मान क्यों करते हैं। खत्म करना चाहते हैं और अम्बेडकरवादियों से क्या दिक्कत है अनिल मिश्रा को? देखिए, मुझे लगता है कि जो ऐसे कुछ वकील हैं, ऐसे कुछ मानसिक बीमार जो लोग हैं, वो एक धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। आज की राजनीति भी ऐसी चल रही है कि धर्म के नाम पर राजनीति कीजिए, धर्म के नाम पर बात कीजिए और देश में बंटवारा कीजिए, भाईचारे को ख़त्म कीजिए और गाय गोबर की बात कीजिए, तो आपका प्रचार होगा। कुछ लोग सस्ता प्रचार कराने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ ऐसे स्टैंड करना चाहते हैं।